छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। साहू जी महाराज के बारे में, साहू जी महाराज जब गद्दी पर बैठे तो उन्हें जो खुद प्रताड़ना झेलनी पड़ी, जब वो खुद प्रताड़ना जब आदमी को झेलनी होती है तो वह उसके बारे में अध्ययन करता है, विचार करता है कि जब मैं राजा हूं, जब मैं छत्रपति साहू जी महाराज हूं और मुझे इतनी प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, तो जो दलित है, पीड़ित है, उपेक्षित है, प्रताड़ित है, वह इसका कितना शिकार है। और जैसा वक्ताओं ने बताया कि ज्योतिराव फूले जी जिन्हें महात्मा इसलिए कहा जाता है क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में और धार्मिक पाखंड के विरोध में जो उन्होंने विद्यालय खोले, सत्य शोधक समाज की स्थापना की और जो भी कुरीतियां थे, रूढ़िवाद, उसके विरुद्ध उन्होंने संघर्ष किया। सभी वक्ताओं ने बताया कि उसका प्रभाव साहू जी महाराज पर पड़ा। और नदी के स्नान के बारे में सारे लोगों ने बता दिया है, लेकिन उसका प्रभाव क्या पड़ा कि जब वो उनका अपमान वहां पर हुआ, स्नान करने पर वो जो मंत्रोच्चार था, वैदिक मंत्रोच्चार और पौराणिक मंत्रोच्चार था, जब वो अपमानित हुए तो उन्होंने जो अंग्रेजों द्वारा 1901 में जनगणना हुई थी और अपने जो उनका स्टेट था, राज्य था, उसमें उन्होंने गिनती करवा दी कि कितने लोग सरकारी नौकरी में हैं हमारे। जब उन्होंने देखा कि जो वर्ग हमारे विरुद्ध है, वर्चस्ववादी जो ताकतें हैं, वो जो हमारे विरुद्ध हैं, वही लोग यहाँ पर छुआछूत, जातिवाद, धार्मिक पाखंड पैदा किए हुए हैं और ऊंच नीच की भावना उन्होंने ही फैला रखा है। उन्होंने उसकी जनगणना करवा दी नौकरियों की और पता लगा कि 96.5% लोग वही लोग सरकारी नौकरियों में थे जो ऊंच नीच फैलाते थे, धार्मिक पाखंड फैलाते थे, लोगों को गुमराह करते थे। और जिसको उन्होंने चाय की दुकान खुलवाई, केवल कारण यह था कि उन्होंने पानी पी लिया था वहां नदी का और उसमें उन्हें कह दिया गया था कि ये तो अशुद्ध हो गया। क्रांतिकारी काम साहू जी महाराज ने किया कि उनके सामने ही उस वहां पर उन्होंने उस पानी को पिया तो सारे लोग अचंभित रह गए और सभी लोगों ने उस काम को करना शुरू किया। जहां तक आरक्षण की बात थी, जब नौकरियों में 96.5% उन लोगों के लिए था, तब उन्होंने ये समझा कि मैं जो छात्रावास खोला हूं, जो विद्यालय खोला हूं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं दलित, शोषित, पीड़ित, पिछड़ों के या कमजोर वर्गों के, उन लोगों को शिक्षा तो मिल गई लेकिन नौकरी तो मिल नहीं रही है। तब उन्होंने वहां पर 50% आरक्षण की व्यवस्था की, आदेश जारी कर दिया 50%। और उस आदेश के कारण उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने एलएलडी की उपाधि दी, जो इस देश में किसी को मिली नहीं थी उस वक्त। और इसके बाद साहू जी महाराज ने आरक्षण की व्यवस्था जब लागू कर दी तो जो ताकतवर लोग थे, और यहां तक मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग और उनके साथियों ने इसका विरोध किया
और एक वकील था अभ्यंकर, उसे भेजा अभ्यंकर को कि जाइए और हम इसका विरोध करिए अम्बेडकर और इन्हें कहिए साहू जी महाराज को कि आपने ये काम गलत किया है। साहू जी महाराज ने अभ्यंकर वकील जो माना हुआ अधिवक्ता उसे लेकर हमारे रथ पर बैठो और घुड़साल पर ले गए, जहां घोड़े बंधे रहते हैं वहां ले गए और ले जाकर अपने कर्मचारियों को बुलाया और बुलाकर कहा कि चने और घास लाओ। कर्मचारी चने और घास लाए और घोड़ों के सामने थे। जो ताकतवर घोड़े थे, जो मजबूत घोड़े थे, वो सारा चना और घास चट कर गए। और जो कमजोर घोड़े थे, जो लूले लगड़े थे, उन घोड़ों को न एक चने का दाना मिला न घास मिली। अभ्यंकर वकील समझ गए। उन्होंने कहा कि आपने ठीक किया। साहू जी महाराज ने कहा आपने देखा कि जो ताकतवर घोड़े थे वो सारा चना खा गए, सारा माल पी गए, सारा कुछ खा लिया जैसे आज हो रहा। और वो घोड़े जो कमजोर थे उन्हें न एक घास मिली न एक दाना मिला। तो इतना क्रांतिकारी काम साहू जी महाराज ने किया। ये ज्ञानपीठ केंद्र पर उन महापुरुषों का इसीलिए जन्म दिवस और पुण्यतिथि मनाई जाती है कि हम कृतज्ञ नहीं है, हम उनकी पुण्यतिथि अपने स्वार्थ वश मनाए कि जिससे ये बात आगे बढ़े, आगे जाए और समाज के अंदर जो असमानता है, जो प्रेम नहीं है, सद्भाव नहीं है, अन्याय है, अनाचार है, वह दूर हो। क्योंकि इन महापुरुषों ने हमें रास्ता दिखाया है उस अन्याय और अत्याचार को दूर करने। महाराजा ने कई आदेश पारित किए और जब संदेश दिया, जो भाई ने अभी बताया कि गंगाराम को चाय की जो दुकान खुलवाई और स्वयं उस पर चाय पीते थे, तो जितने भी अधिकारी और कर्मचारी जो पीते थे, तो महाराज ने कहा कि देश समाज आदेशों से नहीं संदेशों से चलता है। संदेश दीजिए, आदेश नहीं संदेश। और आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर आप दृढ़ इच्छा शक्ति है तभी आप सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से भी लोगों को उठाने का काम कर सकते हैं। इच्छा शक्ति आपकी होनी चाहिए। इसी तरह के बहुत से संस्थान साहू जी महाराज जी के हैं। जैसा बताया गया कि डॉक्टर अंबेडकर को आपने 2500 रुपए तो मुख्य नायक के लोगों ने बताया, लेकिन इंग्लैंड में 100 पाउंड भेजा और 100 पाउंड इनकी पत्नी को, रमाबाई को भी सहायता दिया कि यहाँ पर कोई दिक्कत न हो जाए। 200 पाउंड और साथ में डॉक्टर अंबेडकर को पत्र लिखा कि आप अपनी पत्नी को पत्र लिखिए कि कोई भी अगर जरूरत होगी आर्थिक मदद की तो मैं उस मदद को करने के लिए तैयार हूं। और आप लोगों के बीच में मैं बताना चाहता हूं कि साहू जी महाराज का जब देहावसान हुआ 6 मई 1922, तो डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि आज दलितों, पीड़ितों, शोषितों और कमजोर वर्गों का सबसे बड़ा मित्र इस दुनिया को छोड़कर चला गया। डॉक्टर अंबेडकर कोई मामूली आदमी नहीं। और साहू जी महाराज ने क्या कहा था? साहू जी महाराज ने कहा था कि मैं अब तक आपका काम किया हूं, मेरे बाद आपके नेता डॉक्टर अंबेडकर हुए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पूरे देश में जो साहू जी महाराज का अधूरा काम था, पूरे देश में लोगों को आरक्षण देकर उस काम को पूरा करने का काम किया।
तो उन लोगों के अंदर जो चेतना जागृत हुई, हम लोगों को समाज के अंदर उसे पैदा करना चाहिए और सबसे समान व्यवहार करना चाहिए, सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। आज भी वही ताकतें जो वर्चस्ववादी ताकतें हैं जो साहू जी महाराज के सामने थी, वही आज भी इस समाज के अंदर दो समाज बनाए। नहीं तो क्या 70 करोड़ भारतीयों के बराबर पूंजी केवल 22 आदमी में हो जाए? इतनी बड़ी असमानता इस देश के अंदर, और असमानता आती ही जा रही है। समता और समानता, न्याय और बंधुता की बात हो ही नहीं पा रही है, क्योंकि ये लोग उसी विचारधारा के पोषक हैं जिस विचारधारा के लिए साहू जी महाराज ने, डॉक्टर अंबेडकर ने, ज्योतिराव फूले जी ने, महात्मा कबीर ने, संत रविदास ने, जितने भी महान पुरुष हमारे, पेरियार रामास्वामी ने, ललित सिंह यादव ने, सारे लोगों ने जिस विचारधारा के लिए संघर्ष किया, उस विचारधारा को हम लोगों को मजबूत करना है। और हम ही लोगों की जो विचारधारा है वही असली विचारधारा है। उसी से देश सुदृढ़ होगा, समाज सुदृढ़ होगा और एकता के सूत्र में देश बनेगा। इनके विचारधारा से समाज में विभाजन होगा जो आज हो रहा है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हमें इसे समझने की जरूरत है और सही निर्णय लेने की जरूरत है। और जो बात यहाँ ज्ञानपीठ केंद्र में होती है उसे हमें संकल्प लेकर यहाँ से जाना है कि हम लोग उस बात को आगे बढ़ाएंगे और धार्मिक पाखंड के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि इस पाखंड ने अशिक्षा के कारण हमें गर्त में पहुंचाया। रूढ़िवाद और कुरीतियों ने हमें आगे बढ़ने नहीं दिया। नहीं तो भारत सोने का चिड़िया, और आज कहाँ खड़ा है कि 80 करोड़ को हमें 5 किलो अनाज देना पड़ रहा। ये शर्म की बात है, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं। तो इसलिए मैं आप लोगों के बीच में ज्यादा कुछ न कर इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमें लोगों से प्रेम करना है, सद्भाव बनाना है, जातिवाद और धार्मिक पाखंड में न फंसकर शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम करना है। क्योंकि साहू जी महाराज ने कहा है कि आपके दुख का कारण अशिक्षा है, और जब शिक्षित हो जाओगे तो आपके दुख दूर हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। गौतम बुद्ध की वंदना में लिखा है, हे कलयुग के भगवान बुद्ध, हे द्वापर के घनश्याम बुद्ध, सतयुग के त्रिपुराराम बुद्ध, शाक्य वंश के सूर्य शिवमानों के सरताज बुद्ध, मलिन भावनाओं से मंडित हृदयहीन के प्राण बुद्ध, यशोधरा के तप्त हृदय में जीवन के आसार बुद्ध, मेधा से मंडित बुद्धि करो लेखनी करो वो विराम बुद्ध, वन पर्यावरण के दुर्गम पथ पर कर दो ज्योत प्रदान बुद्ध, स्वार्थ हितों में या लिप्सा में कहीं विश्व में होना युद्ध, मानव मानवता का पोषक कर जो की कल्याण करे, जीव सभी में एक सभी को जीने के अधिकार करे। फिर कौन हाथ में ले सकता है प्रकट नदी के दंड विधान, फिर कोई करता ऐसा तो करता उसका है मान। अपराजय कल्पनाती उस महा एक का मान करें हम, सब में एक, एक में सब है, जीवों का सम्मान करें हम। सर्वोत्कृष्ट है बौद्ध धर्म, स्वीकारे इसे अशोक महान, गौतम बुद्ध विलक्षण हो खुदा ईश नानक भगवान। नमन तुम्हें महाराज, देश का नमन तुम्हें महाराज। आरक्षण के जनक आप थे, आरक्षण के जनक आप थे, साहू जी महाराज देश का नमन तुम्हें महाराज, देश का नमन तुम्हें महाराज। शोषित पीड़ित और पिछड़ों का दर्द आपने
किया उम्र भर ये काज देश का, नमन तुम्हें महाराज देश का, नमन तुम्हें महाराज। आरक्षण की लड़ी लड़ाई देश के लिए जरूरी था, देश का नमन तुम्हें महाराज देश का, नमन तुम्हें महाराज। अपने राज्य में स्कूल कॉलेज छात्रावास खुलवाए थे, हाँ छात्रावास खुलवाए थे, हाँ छात्रावास खुलवाए थे। सबको शिक्षा मुफ्त मिलेगी ये कानून बनाए थे, हाँ ये कानून बनाए थे। ऐसे उदारत राजा पर है भारत को नाज देश का, नमन तुम्हें महाराज देश का, नमन तुम्हें महाराज। बाबा साहेब जैसा हीरा भी तुमने चमकाया था, हाँ तुमने चमकाया था, हाँ तुमने चमकाया था। मन में बसी फाकी दे करके आगे उन्हें पढ़ाया था, हाँ आगे उन्हें पढ़ाया था, आगे उन्हें पढ़ाया था। नारी को सम्मान दिलाकर रखिया अपने लाज देश का, नमन तुम्हें महाराज देश का, नमन तुम्हें महाराज। आरक्षण के आप जनक थे साहू जी महाराज देश का, नमन तुम्हें 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 महाराज। धन्यवाद। छत्रपति साहू जी महाराज अमर रहे, छत्रपति साहू जी महाराज अमर रहे, ज्योतिबा फूले अमर रहे, ज्योतिबा फूले अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नमस्कार, प्रणाम। मैं खुशबू तिवारी आप सभी के बीच रूबरू हूँ GNA न्यूज चैनल के माध्यम से। आप सभी इसको देखिए, सुनिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।